हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सीखने वाले हैं एक नए तरीके से थालपोस। जो आपके पास बचे हुए बॉल, छोटे मोटे बॉल वो भी यूज़ हो जाएंगे एंड आपका नया थालपोस भी रेडी हो जाएंगे। तो हम सीखने वाले हैं ये थालपोस। तो इसमें 3 पार्ट है, एक मोती बुनना है और एक वाइट बैकग्राउंड बुनना है एंड साथ में ऊपर जो वो स्पाइरल वाली लाइनिंग है, ये लाइनिंग भी बुननी है। तो आज हम शुरू करेंगे ये थालपोस। तो सबसे पहले हम रेड वाला मोती बुनेंगे। यहाँ मैंने कई सारे मोती का नमूना दिया है। आप इस दूसरा मोती भी बुन सकते हैं और मैंने जो आपको सिखाया है वो भी बुन सकते हैं। आपकी चॉइस, जो भी कलर डाले, वाइट के साथ सब अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ मैं इस टाइप का मोती बुनने वाली हूँ बीच में और बाद में मैं वाइट बैकग्राउंड शुरू करूँगी। तो सबसे पहले हम एक वाइट चेन की रिंग बनाएंगे, बाद में क्रोशिया लेना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें 16 क्रोशिया डालना है। यहाँ मैंने अभी 4 से 5 क्रोशिया डाला है। तो आप सारे की सारी रिंग में 16 क्रोशिया डाल दे। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 16 क्रोशिया डाला है। अब वो रिंग को एक 1 स्लिप नॉट लेके एंड कर दे और दूसरा राउंड हमारा येलो वाला है। तो येलो हमें लेना है। तो 2 क्रोशियों के बीच में हमें 4 येलो क्रोशिया डालना है। तो यहाँ पहले हम 2 चेन लेके राउंड शुरू करेंगे, बाद में 2 क्रोशिया डालेंगे पीले वाले, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 2 क्रोशिया डालेंगे। दो छोड़ना है हमें, फिर से 2 क्रोशिया पीले का डालना है, एक चेन लेनी है और फिर से 2 क्रोशिया डालना है, फिर से 2 रेड का छोड़ के 2 चेन 2 चेन 2, एक चेन लेनी है, 2 छोड़ के रेड का 2 क्रोशिया डालना है। वैसे ही हमें टोटल 8 ग्रुप बनाना है, क्योंकि हमने लाल का जो 16 डाला है क्रोशिया, तो हम उसको 2 डिवाइड करके पीले का 4 ऐसा 8 ग्रुप बनाएंगे। तो यह मेरा चन गया है और 4 मैंने बना लिया है। तो हम ये सर्कल पूरा कर लेंगे और बाद में ऑरेंज का क्रोशिया डालेंगे। तो नेक्स्ट हम ऑरेंज लेते हैं, 2 चेन लेके राउंड शुरू करते हैं। इसमें हमें टोटल 3 क्रोशिया असेंबल करना है। टोटल 3 क्रोशिया को असेंबल करना है। हम जो लास्ट वाला पार्ट है लूप का वो नहीं डालेंगे, वो हम हुक में ही रखेंगे और बाद में एक साथ काटेंगे। तो 3 क्रोशिया टुगेदर बोल सकते हैं और आप जो भी बोले, मैं उसे 3 क्रोशिया डबल असेंबल कहती हूँ। आप चाहे कुछ भी कहे, बट 3 क्रोशियों को साथ में असेंबल करना है। तो मैंने यहाँ हर एक 2 के बीच में 3 असेंबल क्रोशिया डाला है। बीच में 2 चेन लेनी है। तो ऐसा दिखेगा, 2, नेक्स्ट 3 एंड लास्ट में हर एक की लूप निकाल देंगे। तो ऐसे करके हमें हर एक 2 पीले वाले बीच में 3 असेंबल क्रोशिया डालना है। लास्ट वाली लूप हुक में ही रखनी है और 3 लेके बाद में निकालनी है। तो ऐसे हमें सारा का सारा राउंड पूरा करना है। 3 वाला, बीच में 2 चेन लेनी है, खास मत भूलिए। 2 चेन लेंगे हम, 3 असेंबल क्रोशिया डालेंगे एंड बीच में 2 चेन लेंगे। तो यहाँ मेरा राउंड पूरा हो गया है और एक स्लिप नॉट लगा के दोनों
सर्कल का जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है मैं कनेक्ट कर दूंगी। और अब लेना है ग्रीन वाला, पैरोट ग्रीन वाला राउंड। तो यहाँ 2 चेन लेके मैंने राउंड शुरू किया है। अब हमें क्या करना है, 2 चेन जहाँ ली है वहाँ हमें 4-4 ग्रीन डालना है। 2 ग्रीन डाल के बीच में 1 चेन लेनी है, 1 चेन, फिर से 2 ग्रीन क्रोशिया, फिर से 1 चेन, 2 क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 क्रोशिया डालना है। तो ऐसे दिखेंगे। तो हमें जहाँ जहाँ 2-2 चेन ली है वहाँ वहाँ हमें 1 चेन 2 क्रोशिया डालना है। 2-1-2 की श्रेणी बना के जाना है। तो यहाँ मैंने ग्रीन 2 क्रोशिया, 1 चेन एंड 2 क्रोशिया डाला है। वैसे ही मुझे सारा का सारा राउंड पूरा करना है। तो यहाँ देखो ऐसा दिखता है एंड मैंने ये राउंड वाइट वाला शुरू कर दिया है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरा वीडियो थोड़ा मिसप्लेस हो गया है। तो ये वाइट वाला राउंड सेम आगे वाला राउंड है ग्रीन जैसा, वैसे नहीं है, बट वहाँ जहाँ जहाँ 1 चेन है वहाँ वहाँ हमें 2 वाइट क्रोशिया, 2 क्रोशिया डालना है। ये सफ़ेद क्रोशिया हमें 2, बीच में 1 चेन, 2 क्रोशिया, 1 चेन, 2 क्रोशिया, 1 चेन, 2 क्रोशिया, सारा का सारा राउंड हमें यहाँ पूरा करना है। हम यहाँ जो 4 वाला ग्रीन है उसमें जहाँ जहाँ 1-1 चेन ली थी वहाँ वहाँ हम 2-2 क्रोशिया डाल रहे हैं, बीच में 1-1 चेन डाल रहे हैं। तो सारा का सारा राउंड हमें ये से ही बुनना है। 2 क्रोशिया, 1 चेन, 2 क्रोशिया, 1 चेन, 2 क्रोशिया, 1 चेन, ऐसे ही राउंड पूरा करना है। यहाँ मेरा राउंड पूरा हो गया है। 1 चेन लेके हम स्लिप नॉट लगा के राउंड पूरा करेंगे, दोनों एंड जॉइंट कर लेंगे। तो 2 चेन लेके हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। यहाँ ही खास देखना है, ये हमने एक पुशअप क्रोसेट लिया, पुशअप क्रोशिया मैं बोलती हूँ, आप चाहे तो कुछ भी बोले। ये पुशअप क्रोशिया है जो रुमाल थाल पोस्ट में एक नया डिज़ाइन क्रिएट करेगा। तो एक पुशअप क्रोशिया, एक सिंपल क्रोशिया डाला, फिर से 1 चेन, फिर से 1 पुशअप क्रोशिया, जो हमें रुमाल जो पहला वाला क्रोशिया है उसकी बीच में से निकालना है। 1 सिंपल क्रोशिया, 1 चेन, 1 पुशअप क्रोशिया, 1 सिंपल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 1 पुशअप क्रोशिया, 1 चेन, सॉरी 1 सिंपल क्रोसेट एंड 1 चेन। तो सारा का सारा राउंड हमें 1 पुशअप क्रोशियो, 1 सिंपल क्रोशियो एंड 1 चेन वैसे ही डालना है। 1 चेन, 1 पुशअप क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया, 1 चेन। तो ऐसे दिखता है। ये थोड़ा पुशअप क्रोशिया है, थोड़ा उभर के आएगा दिखने में। ऐसे बनाते हैं पुशअप क्रोशिया, सिंपल क्रोशिया, 1 चेन। तो हमें सारा का सारा राउंड ऐसे ही पूरा करना है। जो पहला वाला क्रोशिया है उसमें हमें पुशअप क्रोशिया लेना है और बाद नियर बाय बीच में चेन की जो लूप दिखती है उसमें हमें सिंपल क्रोशिया लेना है। 1 पुशअप क्रोशिया, 1 सिंपल क्रोशिया, 1 चेन, 1 पुशअप क्रोशिया। तो हम
2 में ऐसे करेंगे। जो ये हमारा दूसरा राउंड है, वाइट का, सफ़ेद का दूसरा राउंड है। तो मैं दूसरा राउंड सारा का सारा ऐसे ही पूरा करना है। जो ये पुशअप क्रोशिया वाला जो दिख रहा है वो हम स्पाइरल लाइनिंग क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं। तो यह मेरा राउंड पूरा हो गया है और मैंने दोनों स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लिया है। तीसरा राउंड हम स्टार्ट करेंगे 2 चेन लेके। अब हम पहला वाला पुशअप क्रोशिया है उसमें हम एक पुशअप क्रोशिया लेंगे और बाद में हम 2 क्रोशेट डालेंगे, 2 क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है। आगे वाले राउंड में 1 क्रोशिया थे, तो यहाँ हम 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर से एक पुशअप क्रोशिया जो आगे से चल रहा है वो ही पुशअप क्रोशिया बनेगा और बाद में 2 क्रोशिया डालेंगे और 1 क्रोशिया डालना है, फिर से 1 चेन लेनी है। हम नियर बाय है उसमें ही डाल रहे हैं, 2 क्रोशिया एक साथ डाल रहे हैं। खास याद रखें हम 2 क्रोशिया एक ही साथ डाल रहे हैं। फिर से पुशअप क्रोशिया, 2 क्रोशिया एक ही साथ में, एक चेन, एक पुशअप क्रोशिया, 2 क्रोशिया सिंपल लेना है हमें, फिर से 1 चेन लेनी है, 1 पुशअप क्रोशिया लेना है, 2 क्रोशिया सिंपल वैसे ही लेना है, 1 चेन लेनी है। तो आगे वाला राउंड है वो जो 1-1 क्रोशेट था, तो यहाँ हमारा ये राउंड 2-2 क्रोशिया वाला है। सेम वैसा ही हमें दूसरा राउंड, उस चौथा राउंड भी वैसे ही जो आगे वाला है वैसे ही बुनना है, 2-2 क्रोशिया डाल के। तो ये तीसरा और चौथा राउंड सेम है, एक जैसा ही है, पुशअप क्रोशिया 2 क्रोशिया वाला। तो तीसरा और चौथा राउंड एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा ली है वीडियो की। तो यहाँ मेरा 4 राउंड पूरा हो गया है, 2-2 क्रोशिया है वो लेके। नेक्स्ट हम लेंगे, ये हमारा चौथा राउंड ज्वाइन कर लेंगे हम स्लिप नॉट लगा के। नेक्स्ट हम 2 चेन लेके 5वां राउंड शुरू करेंगे। 1 पुशअप क्रोशिया डालेंगे। नेक्स्ट हम 2 क्रोशिया लिए थे आगे वाले राउंड में, तो अब हम 3 क्रोशिया डालेंगे, सिंपल 3 क्रोशिया डालेंगे। 1 ऐसे ही हमें 3 लेना है, 1 2 एंड 3। 1 चेन, फिर से 1 पुशअप क्रोशिया, फिर से 3 क्रोशिया डालना है हमें। एक ही प्लेस पर 3 क्रोशिया डालना है हमें, एक ही लूप में हमें 3 क्रोशिया डालना है। 1 चेन लेना है, फिर से हम पुशअप क्रोशिया लेंगे, फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे, 1 चेन लेंगे। तो हमें 5वां राउंड ये 2 क्रोशिया डाले थे, अब हम 3 क्रोशिया डाल रहे हैं। तो हमें 5वां एंड 6ठा राउंड सेम, 5वां एंड 6ठा सेम है, 3-3 क्रोशिया डालना है पुशअप क्रोशियों के बाद। तो हमारा ये राउंड पूरा कर लेना है। तो यहाँ मैंने 5 एंड 6 राउंड पूरा कर लिया है एंड नेक्स्ट 7th राउंड हम शुरू करेंगे। तो 7th राउंड में अब हमें 4-4 क्रोशिया डालना है। तो 1 पुशअप क्रोशेट लेना है, पुशअप क्रोशेट के बाद हम 4 क्रोशिया डालेंगे, 2 3 और ये 4वां। 1 चेन लेंगे, फिर से 1 पुशअप क्रोशिया लेना है, फिर से हमें सिंपल सादा वाला 4 क्रोशिया डालना है, फिर से 1 चेन लेना है एंड फिर से पुशअप क्रोशिया 4
सादा क्रोशिया एक ही लूप में डालने वाले हैं, जो पुशअप क्रोशिया के बाद में जो लूप आते हैं उसमें ही 4 क्रोशिया डालने के बाद हमें एक चेन लेना है, एक पुशअप क्रोशिया, चार क्रोशिया, 1 2 3, नेक्स्ट चौथा एक चेन, बाद में फिर से पुशअप क्रोशिया। तो 7वां राउंड हमें वैसे ही लेना है, एक पुशअप क्रोशिया, 4 सादे क्रोशिया और एक चेन लेके पूरा करना है। तो यहाँ हमारा 7वां एंड 8वां राउंड सेम रहेगा, 4 क्रोशिया डालने। ये जो देखो, ये जो पुशअप क्रोशेट है, पुशअप क्रोशिया वो थोड़ा ऊपर के आया है, तो ये हमें दिख रहा है, ये लाइन बनाएंगे हम इस पर। तो यहाँ 7वें राउंड हम ज्वाइन कर लेंगे, 2 चेन लेके 8वां राउंड सेम वैसे ही बनाएंगे, जो आगे हमने बनाया है वैसे ही, 4 क्रोशिया, 1 2 3, चौथा एक चेन लेंगे, फिर से एक पुशअप क्रोशिया लिया है मैंने, 4 सादा क्रोशिया डालना है, 3 चौथा। तो 8वां राउंड भी ऐसे ही पूरा करना है, 7वां एंड 8वां हमारा सेम रहने वाला है। तो ये हमारा सेम वाला राउंड है, हम दोनों 8वें राउंड को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों एंड को एक चेन लेके दोनों राउंड को स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेंगे। 9वां राउंड हम 2 चेन लेके शुरू करेंगे, एक पुशअप क्रोशिया डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 क्रोशिया, 5वां राउंड है उसमें 5 डालेंगे, 4 क्रोशिया डाला, ये 5वां क्रोशिया डाला, तो एक साथ हमें 5 क्रोशिया डालना है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 पहले वाली लूप में और बाद नेक्स्ट में 1 बना सकते हैं, बट यहाँ हम एक साथ 5 डाल रहे हैं। एक चेन ली है, यहाँ पे एक पुशअप क्रोशिया लिया है, एक चेन और नेक्स्ट बाजू में मैंने ली है, आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। 5 क्रोशिया डालना है हमें, चार, 5वां। तो हमें यहाँ 5 क्रोशिया डालना है, आगे हम 4 डाल रहे थे तो अब हम 5 डाल रहे हैं। एक चेन लेंगे, पुशअप क्रोशिया। तो ये राउंड भी हमें ऐसे बनाना है, एक पुशअप क्रोशिया, 5 क्रोशिया एंड एक चेन लेके सारा राउंड बुन लेना है। तो ये हमारा 9वां राउंड भी वैसे ही बुनना है। तो 9वां एंड 10वां राउंड हमारा सेम रहने वाला है, दोनों एंड हम ज्वाइन कर लेंगे। 9वां और 10वां भी ऐसे ही बुनना है हमें। तो 10वां राउंड में हम क्या करेंगे, एक पुशअप क्रोशिया लेंगे, फिर से हम क्रोशिया डालेंगे। यहाँ मैंने 5 क्रोशिया डाला है। पुशअप क्रोशिया के बाद अब हम हर एक में एक चेन डालने वाले हैं, बाद में हम 5 क्रोशिया डालेंगे। तो ये 10वां राउंड हमारा 9वां जैसा ही सेम रहने वाला है। तो आप उसको ही भी वैसे ही बुन ले। और आपका थालपोस बाउल जैसा हो तो कोई बात नहीं, लाइनिंग जो बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई दोनों एंड 10वें सर्कल का हम राउंड का ज्वाइन कर लेंगे।
11वां राउंड है हमारा, उसमें हम 2 चेन लेके शुरू करेंगे, बाद में एक पुशअप क्रोशिया डालेंगे, फिर से एक चेन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा एक साथ 5 क्रोशिया डालने की वजह से हम अलग कर देंगे, क्योंकि अब हम ज़्यादा क्रोशिया आगे जाएंगे। तो यहाँ हम 5 क्रोशिया डालेंगे एक साथ, और छठा वाला है वो हम बाजू वाली लूप में, नेक्स्ट वाली लूप में डालेंगे। तो यहाँ मैंने 5 क्रोशिया डाल दिया, और नेक्स्ट लूप जो दिख रही है आप, मैंने जो यहाँ बताई आपको, उसमें हम 1 क्रोशिया डालेंगे। वैसे ही टोटल 6 क्रोशिया हो गया हमारा। तो हम 11वां राउंड में हम 1 पुशअप क्रोशिया डालेंगे, बाद में नियर वाली लूप में हम 5 क्रोशिया एक साथ डालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हमारा हो गया। एक हम बाजू में डालेंगे, यहाँ दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो एक हम टोटल 6 हो गए, हमारे कुल 6 हो गए। एक चेन लेंगे, फिर से एक पुशअप क्रोशिया। तो 11वां राउंड हमें वैसे 5 क्रोशिया, बाजू में 1 क्रोशिया, 5 क्रोशिया, बाजू में 1 क्रोशिया, पुशअप क्रोशिया के बाद एक चेन लेके वैसे बुनना है। 1 क्रोशिया बाजू में हम डालेंगे। तो पुशअप क्रोशिया, 1 चेन, 5 क्रोशिया, बाजू में 1 क्रोशिया, फिर से 1 चेन, एंड फिर से पुशअप क्रोशिया वाला शुरू करेंगे। तो सारा का सारा राउंड हमें 11वां राउंड वैसे ही पूरा करना है। दोनों एंड को जोड़ करके हम 12वां राउंड वैसे शुरू कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चेन लेके हम दिखा रहे हैं कि थोड़ा हमारा जो थालपोस है वो उबल रहा है, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो अब हम 5 और 2 7 जो 12वां राउंड है उसमें 7 क्रोशिया डालने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट में कैसे करेंगे, 5 क्रोशिया डाल, 1 चेन लिया है पुशअप क्रोशेट के बाद, 5 टोटल 5 कुल क्रोशिया डालेंगे। पहली लूप में हम 5 डालेंगे, बाजू वाली लूप में हम 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 2। तो 5 और 2, पहली लूप में 5 डाला है, बाजू वाली लूप में हमने 2 डाला है। फिर से 1 चेन ली है, फिर से 1 पुशअप क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 5 क्रोशिया, 1 2 3 4 5। बाजू वाली लूप में नेक्स्ट में हम 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 और 2, 5 और 2। तो सारा का सारा राउंड हमें वैसे ही पूरा करना है। ये हमारा 12वां राउंड है। 12वां राउंड में हम टोटल 7 क्रोशिया डाल रहे थे। नेक्स्ट राउंड में हमें 8 क्रोशिया डालना है, तो 4 लेना है, 4 क्रोशिया, 4 क्रोशिया। पहले में हम 4 डाल रहे थे, नेक्स्ट में हम फिर से 4 डाल रहे हैं। ये 13वां राउंड है हमारा। 8 क्रोशिया टोटल, जो पुशअप क्रोशिया के बाद टोटल 8 क्रोशिया डालना है हमें, वो राउंड है हमारा। तो यहाँ पहली लूप में हमने 4 डाला, 2 चेन ली है, लास्ट में हम पुशअप क्रोशेट जो डालते हैं उसके पहले आप चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मॉडल रुमाल में 1 ही डाला था। 4 क्रोशिया डालना है,
3 क्रोशिया डालना है। और नेक्स्ट थर्ड लूप है उसमें हम 1 क्रोशिया डालेंगे। तो आप ये मैंने दूसरा आपने सिखाया, पहले हमने 4 डाला था और नेक्स्ट जो बाजू वाले में है मैंने उसमें ही 8 क्रोशिया डाला है, बट 4 3 एंड 1 टोटल 8 ही हुआ, बट 4 की जगह आपने 4 3 1 लिया, वो 8 ही हुआ। तो सेम हुआ, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 13वां राउंड वैसे ही पूरा करता है, चाहे तो 4 क्रोशिया डाल ले तो वही सही है। तो यहाँ हमारा 13वां राउंड, जो आगे वाला राउंड है उसमें हमने क्या डाला था 4 यहाँ हम नेक्स्ट पुशअप क्रोशेट के बाद वैसे ही करने वाले हैं, 4 क्रोशिया डाल देंगे, सॉरी 3 क्रोशिया डालेंगे सब में। अब हम 8 क्रोशिया लेने वाले, नेक्स्ट वाला राउंड है 8 के बाद 9 क्रोशिया डालने वाला। तो ये हमारा 9 टोटल 3 वाला राउंड है। टोटल 9 क्रोशिया डालना है हमें, 3 आगे वाला राउंड में 4 डालते हैं, 8 थे, यहाँ 3 डाल रहे हैं तो टोटल 9 हो गया। 2 चेन लेंगे, थोड़ा लूज रखे चेन को, 1 पुशअप क्रोशिया, 1 चेन, 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया, टोटल 3 ग्रुप लूप में हम 3 डाल रहे हैं। 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ टोटल 9 क्रोशिया वाला राउंड है। तो ये मॉडल रुमाल है, इसमें मैंने टोटल यहाँ तक ही बुना था, 9 एंड 9 तक, सॉरी 3 टोटल 9 वाला राउंड तक ही बुना था। आप देख सकते हैं इसकी साइज, जो आप चाहे तो इतने तक ही बुन सकते हैं, बाद में गेंदे लगा सकते हैं और थाल पोस्ट पूरा कर सकते हैं। ये थोड़ा मुझे बड़ा चाहिए तो और मैं 2 राउंड ले लूँगी उस पर। तो यहाँ मैंने जो 9 क्रोशिया वाला राउंड है उस पर 2 राउंड और बुना है, उसमें मुझे 10 4 3 वाला राउंड बुना है। यहाँ मैंने ये 10वां वाला में 4 3 का ग्रुप बनाना है हमें, ये 3 वाला ग्रुप है। तो ये मेरा पूरा हो गया 9 वाला। नेक्स्ट अब हमारा उस पर दूसरा एक और राउंड बनाना है। तो 2 चेन के साथ हम एक चेन, 4 क्रोशिया डालेंगे, यहाँ बाजू में 3 क्रोशिया डालेंगे, तीसरे में भी हम 3 क्रोशिया डालेंगे, टोटल 10 हो गया हमारा। 4 3 2 चेन लेंगे, फिर से एक पुशअप क्रोशिया डालेंगे, थोड़ा लूज रखेंगे हम, 4 क्रोशिया डालेंगे, बाजू में 3 क्रोशिया डालेंगे, फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे, 2 चेन लेंगे, 2 या 1 आप चाहिए जो भी ले, 1 लेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमारा 10वां टोटल 10 क्रोशिया डालने वाला था, वो राउंड था। तो यहाँ 4, बाजू में 3, बाजू में 3। तो यहाँ मैंने ये राउंड बुन लिया है और स्लिप नॉट लगा के पूरा कर लिया है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला राउंड में उसे हमें 4 4 3 डालना है। तो 4 4 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ मेरा बॉल भी पूरा हो गया और मेरा राउंड भी पूरा हो गया। तो टोटल यहाँ लास्ट वाला राउंड में मैंने 11 क्रोशियो लिया है, पुशअप
क्रोशियो के बाद टोटल 11 क्रोशियो लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, गेंदे लगाने के लिए जो लूप बनानी है उसमें मैंने थोड़ा अलग डिफरेंट वे किया है। गेंदे वाली लूप के साथ मैंने एक छोटा सा राउंड बुना है, तो आप चाहे तो वो राउंड कर सकते हैं बाजू में या वो स्किप कर सकते हैं। 2 गेंदे एक सेम कलर के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ वो ग्रीन वाला राउंड बुन लिया। तो चलो हम शुरू करेंगे, गेंदे के लिए लूप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 2 क्रोशिया छोड़ देंगे, जो 11 क्रोशिया लास्ट वाला राउंड है उस पर। बाद में हम 5 चेन लेंगे, 2 और चेन लेंगे। जो 5 चेन है उस पर 2 अलग से ली, वो छोड़ के हम लास्ट वाली 5वीं चेन पर जाएंगे और आधा क्रोशिया बनाएंगे और 6 से 7 फुल क्रोशिया बनाएंगे उस पर, उसमें ही, उस लूप में ही। आप चाहे तो 6-7 बना सकते हैं, आपकी ऊल के हिसाब से। जो पतली है तो 7 क्रोशिया डालें और थोड़ी जाडी है तो 6 क्रोशिया डालें। यहाँ मैंने टोटल 6 क्रोशिया डाला है और लास्ट में हमें एक स्लिप नॉट लगाना है। तो ये हमारा एक छोटा सा राउंड जैसा लूप पूरा हो गया। बाद में हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3, और जो 11वां है उसका आगे वाला 2 छोड़कर 3 है, वो 3 में हम आधा क्रोशिया लेके उसको चिपका देंगे। तो ये हमारा डिफरेंट पैटर्न हो गया। आप चाहे तो सिंपल लूप बना सकते हैं, वहाँ 2 एक जैसा ग्रीन ग्रीन गेंदे डाल सकते हैं, बट यहाँ मुझे एक ही कलर के एक ही गेंदे डालने थे, इसलिए। अब हमें गेंदे के लिए लूप बनाना है, तो माप करके बनाइए। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो और मैं चेन लूँगी। अभी भी थोड़ा छोटा है तो और मैं एक चेन लेके उसे, मैंने यहाँ टोटल 11 चेन ली है। सेम एज फिर से हमें 5 चेन लेनी है, फिर से 2 चेन लेनी है, 2 चेन में वापस आना है, वहाँ हमें आधा क्रोशिया डालना है, 6 से 7 हमें फुल क्रोशिया डालना है। आपकी लूप पूरी फुल हो जाए वैसा इतना क्रोशिया डाल दे ताकि आपका सर्कल जो वहाँ बन रहा है वो अच्छा बने। यहाँ मैं 5 से 6, क्योंकि यहाँ मैंने 2 थ्रेड एक साथ ली है तो मेरा थोड़ा क्रोशिया ज़्यादा बनता है, तो मैं 5-6 क्रोशिया डालती हूँ। बाद में एक आधा क्रोशिया डाल के स्लिप नॉट लगा के पूरा कर लेती हूँ। फिर से हमें 3 से 4 क्रोशिया डालना है। यहाँ मैंने फिर से 3 चेन ली है, बाद में हम आधा क्रोशिया डाल के लगा देंगे। फिर से हमें 11 चेन लेनी है, लूप ही बनाना है गेंदे के लिए, तो 11 चेन लेंगे। क्योंकि हम 11 चेन इसलिए ले रहे हैं, लास्ट वाला जो राउंड है हमारा थालपोस का, वो हम 11 क्रोशिया डाल रहे थे इसलिए। तो हम 3 छोड़ के आधा क्रोशिया डाल के वहाँ हम लूप बनाएंगे। फिर से हम सर्कल बनाएंगे जो ग्रीन का बनाया। 5 चेन, 2 चेन, 2 चेन में बैक आधा क्रोशिया डाल के 5-6 फुल क्रोशिया डालना है। स्लिप नॉट लगा के सर्कल पूरा कर लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है। ये हमारा सर्कल है, कुछ इस तरह दिखता है। 1 2 3 4, 3 या 4 आप दोनों सही भी कोई भी ले सकते हैं इसमें से। आधा क्रोशिया डाल के पूरा कर लो। 11 चेन लेके लूप बना लो, आधा क्रोशिया डाल के चिपका लो। फिर से 5 चेन, 2 चेन लेनी एक्स्ट्रा, 2 चेन में बैक आना है। फिर से आधा क्रोशिया लेके 5-6 क्रोशिया फुल लेके सर्कल पूरा कर लो।
एक आधा क्रोशिया, एक स्लिप नॉट, 3 चेन, एक आधा क्रोशिया से लगा ले, फिर से 11 चेन, आधा क्रोशिया से लगा ले। तो हमें सर्कल लूप सर्कल लूप सर्कल लूप वैसे बना के सारे का सारा राउंड वैसे बुन लेना है। तो ये मैंने सारा का सारा थाल पोस्ट में ये रेडी कर दिया है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं ये पुशअप क्रोशियो के पर मल्टी कलर की लाइनिंग। जो आपके पास जो भी कलर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यह मेरे पास इतने सारे कलर थे तो मैंने इतनी सारी लाइन क्रिएट की है, बट आप चाहे तो 5-7 कलर से भी रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं एक कलर 2 से 5 बार। तो यहाँ मेरे पास इतने कलर थे तो मैंने एक कलर 2 बार दोहराया है। आप चाहे तो ज़्यादा या थोड़ा कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्रीम कलर लिया है। यहाँ मैंने जो कलर लिया है वो मोनोक्रोमेटिक वेल से लिया है। क्रीम के पास येलो, येलो के पास ऑरेंज, ऑरेंज के पास रेड, पीले, जैसे आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ चलो हम लेते हैं सबसे पहले क्रीम को हम पहले एक पुशअप क्रोशियो है उस पर स्लिप नॉट लगा के शुरू कर देते हैं। 3 चेन लेना है हमें जो बचा हुआ धागा है हाइड करना है। टोटल 3 चेन लेके हमें आधा क्रोशिया नेक्स्ट वाला जो पुशअप क्रोशिया है उस पर लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से हम नेक्स्ट वाला राउंड है उस पुशअप क्रोशियो के पर आधा क्रोशिया या स्लिप नॉट लगा ले तो भी चलेगा। मैंने यहाँ आधा क्रोशिया डाला है। 3 चेन, आधा क्रोशिया। आप देख सकते हैं यहाँ हर एक सर्कल जो हमने 11 तक 12 तक लिया है उस पर जाना है। 3 चेन, आधा क्रोशिया, 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 3 चेन, आधा क्रोशिया। ये मेरा लास्ट वाला जो वाइट सर्कल का राउंड है वो यहाँ हमें थ्रेड कट कर लेनी है और बचा हुआ धागा है हमें स्लिप नॉट लगा के हाइड कर देना है। तो यहाँ मैंने स्लिप नॉट लगा के जो धागा बचाता है उसमें हाइड कर लिया। तो यह हमारा लाइन क्रिएट हो गया पुशअप क्रोशियो पर। नेक्स्ट हमें गेंदे बनाने हैं। तो हम यहाँ मैंने जो पुराना पड़ा हुआ कार्ड था उसका यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी कार्डबोर्ड है उसका ऐसा पीस कट कर लेंगे और बाद में वैसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ 18 बार लूप बनाया था। तो ये इतना गेंदा बना है। आप चाहे तो छोटा मोटा कर सकते हैं। तो ये हमारा गेंदे तैयार हो गए हैं। तो जिस कलर का हमने लाइन क्रिएट की है उस कलर का ही मैंने यहाँ गेंदे बनाए हैं। आप चाहे तो कोई स्पाइरल वे टू शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ बाजू में ही मोनोक्रोमेटिक वे से लिया है तो येलो आएगा। तो मैंने यहाँ पीला लिया है। पीला में भी 3 चेन, आधा क्रोशिया, 3 चेन, आधा क्रोशिया, 3 चेन, आधा क्रोशिया बनाना है। यहाँ मैंने स्लिप नॉट लिया है, आप देख सकते हैं। आपको दिखाने के लिए लिया है। आप चाहे तो आधा क्रोशिया या स्लिप नॉट ले सकते हैं। 3 चेन, स्लिप नॉट, 3 चेन, स्लिप नॉट, 3 चेन, स्लिप नॉट।
आधा क्रोशिया ले तो भी अच्छा ही दिखता है। आपने क्रीम कलर में देखा, आप येलो भी देख सकते हैं। वो स्लिप नॉट लगा के मैंने लिया है, दोनों में उठाव ऐसा ही आ रहा है, देखने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ लास्ट राउंड में थ्रेड कट करके स्लिप नॉट लगा के पीले वाले दो जो थ्रेड है उसको हाइड कर दिया है, और बाद में मैं पीला वाला गेंदा बनाऊंगी। तो ये गेंदा सेम हमने जो क्रीम वाला में जितनी 18 लूप बनाई थी उतनी ही लूप हम इसमें बनाएंगे। जो जहाँ लाइन हमने पीली क्रिएट की है उसके सामने ही हमने वो गेंदे लगाने हैं। हम एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेंगे। तो इस तरह दिखता है हमारा थालपोश। तो मेरे पास इतना सारा कलर है, आपके पास जो भी हो वो यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे के सारे कलर जितने थे वो यूज़ कर ली, बाद में आधा अब बचा है वो भी वैसे ही बुन लूँगी। तो यहाँ मेरा ये थालपोश रेडी है। तो आप देख सकते हैं कैसा लगा